हेलो मित्रों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अपेक्स एकेडमी 1 में। यूपी बोर्ड के क्लास 12 का पहला चैप्टर शॉर्ट इनटू स्टोरीज़ की बात करें तो द गोल्ड वॉच रिटन बाय पूंजी ककरा रेफे। इससे पिछले की वीडियो में मैंने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 के बारे में आपको बताया था। वहाँ पर मैंने आपको फुल एक्सप्लेनेशन के बारे में बताया था। आज हम पार्ट नंबर 3 के बारे में बात करने वाले हैं गैस, तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, होपफुली आपको समझ में आएगा और एक्सप्लेनेशन में आपको बताने जा रहा हूँ। तो गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्जामिनेशन में यहाँ पे क्वेश्चन भी अच्छे पूछे जाते हैं। तो गैस वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। आज हम बात करने वाले गैस पार्ट नंबर 3 की। हम पार्ट नंबर 3 की बात करने वाले हैं गैस। पार्ट नंबर 3 में अगर हम पार्ट नंबर 2 की बात करें तो पार्ट नंबर 2 में जैसा कि आपको बताया था कि शंकु बहुत ही लो पेड वर्कर था, एक फैक्ट्री में काम करता था। बहुत ही ज़्यादा वो कन्फ्यूज था, बहुत ही ज़्यादा परेशान था अपनी फैमिली को लेकर ही, और उसके ज़्यादा इनकम भी नहीं थी, उससे भी ज़्यादा वो परेशान था। तो जब वो घर से फैक्ट्री की तरफ जाने की कोशिश किया तो उसकी पत्नी ने उसकी कमांडिंग में कुछ आदेश दिया, ऑर्डर दिया कि आपको कुछ खरीद के लाना है। तो शंकु जो है उस बात को सुनता है। फिर क्या कहता है सुनिए गैस, इस पार्ट नंबर 3 में कहता है हम शंकु बिगेन टू वॉक विद बैंड। जब शंकु की वाइफ ने पिछले पैसेज में आपको बताया था पार्ट नंबर 2 में कि जब शंकु की पत्नी ने कहा था कि आपको बच्चे के लिए कुछ मलहम लेके आना है, तो उसने पूछा था कि मलहम कितने प्रकार का कितने रुपए का होगा। तो पत्नी ने बताया भी था कि एटलीस्ट 13 पैसे, कम से कम 13 पैसे के होंगे और कम से कम एक वीक तो उसको यूज करना ही पड़ेगा। तो ऐसी बात के लेकर के कहते हैं हम, तो शंकु कहता है हम ही लाएँ, मतलब गुस्से में कहता है हम, मतलब हम ही लाएँ इसको। शंकु बिगन टू वॉक विद हिज बेंट हेड। शंकु बिगन टू वॉक, शंकु चलना आरंभ कर दिया। विथ हिज बेंट हेड मतलब होता है अपने सर को झुका करके आगे चल दिया। कहता है प्लीज़, शी कॉल्ड आउट ए सॉफ्ट वॉइस। उनकी पत्नी ने फिर कहा प्लीज़, कृपया। शी कॉल्ड आउट इन सॉफ्ट वॉइस, बहुत ही धीमी आवाज़ में पुकार के कहा कृपया ज़रूर लेके आना। शंकु लुक्ड बैक, शंकु ने पीछे देखा। सी स्पोक जेंटली, वह बहुत ही विनम्रतापूर्वक बोली प्लीज़ ब्रिंग 2 राइप बनानास व्हेन यू कम बैक इन इवनिंग। प्लीज़, इसी स्पोक जेंटली, बहुत विनम्रतापूर्वक बोली प्लीज़ ब्रिंग 2 राइप बनानास, कृपया 2 पके हुए केले लाना। राइप मतलब गैस होता है पका हुआ, बनानास मतलब केला। 2 पके हुए केले ज़रूर लाना। व्हेन यू कम बैक इन इवनिंग, जब आप शाम को लौटना तो। द बेबी स्टार्ट्स क्राइंग, बच्चा रोना आरंभ कर देता है। एट नाइट, रात में। एंड आई हैव नो मिल्क टू गिव हिम, मेरे पास मिल्क है नहीं, दूध है नहीं उसे देने के लिए। सी स्टूड दियर पुलिंग अप हर ब्लाउज। सी स्टूड दियर, वह वहीं खड़ी रही, पुलिंग मतलब खींच करके, अप हर ब्लाउज में अपने ब्लाउज को पकड़ करके खींच के खड़ी हुई थी। विद हर लेफ्ट हैंड, अपने बाएं वाले हाथ से। देन शंकु नोटिस, तभी शंकु ने ध्यान दिया कि बेली बिलिंग आउट, तभी ध्यान देगा उसकी पत्नी का जो पेट था बेलिंग बिलिंग आउट, बेली बिलिंग आउट मतलब होता है पेट बाहर निकला हुआ था। वॉज, तभी शंकु समझ गया, कहता है वॉज येट अनदर बर्डन ऑन द वे, क्या दूसरा बोझा रास्ते में आ गिरने वाला है, क्या दूसरा बोझा फिर आने वाला है। वो समझ गया कि मेरी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है। शंकु वाज स्टन, शंकु देख करके स्टन रख गया, भौचक्का रह गया। ही कर्स्ड हिमसेल्फ, वह अपने आप को कर्स्ड किया, अभिशाप दिया। एंड विथ डीप शाई, और गहरा आ भरने लगा। ही रिज्यूम्ड हिज वॉक टू हिज फैक्ट्री, रिज्यूम मतलब माना, हिज टू हिज वॉक टू द फैक्ट्री मतलब होता है उस कंपनी में फिर अपना रिज्यूम, अपने काम को जारी रखा, मतलब वापस काम की तरफ निकल लिया। फिर तभी पत्नी कहती हैं लिसन, सुनो, डोंट फॉरगेट, भूलना मत। द वाइफ रिमाइंडेड हिम, पत्नी ने उनको याद दिलाया। शंकु नोडेड हिज हेड, शंकु ने अपने सर को हिलाया। एंड वॉकड ऑन, और चल दिया। एट 1 o'clock द बेल रैंग, लगभग 1 बजे घंटी बजी। फॉर द इंटरवल, दोपहर के अवकाश के लिए। एवरी वन रस्ट इन हेस्ट टू होम्स, एवरी वन मतलब सभी लोग, रस्ट मतलब भागे, इन हेस्ट मतलब जल्दी से, होम मतलब घर की तरफ, सब लोग घर की तरफ जल्दी से भागे। होटल्स, कुछ लोग होटल की तरफ गए, और टी शॉप्स, कुछ लोग चाय की दुकान की तरफ गए। फॉर लंच, दोपहर के भोजन के लिए। शंकु वाज द ओनली वन, शंकु अकेला ऐसा इंसान था। वन हु डिड नॉट गो एनीवेयर, एनीवेयर मतलब कहीं भी, जो कहीं भी नहीं गया। ही स्टूड, वह खड़ा रहा। लीनिंग अगेंस्ट ए पिलर, लीनिंग मतलब झुका हुआ, अगेंस्ट ए पिलर खंबे के विरुद्ध पकड़ के झुका हुआ था। इन ए कॉर्नर, एक किनारे पर। ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द ऑफिस, ऑफिस के वेस्ट साइड, पश्चिम की दिशा में, वह एक खंबे को पकड़कर उसी को झुका हुआ था। हिज हार्ट वाज क्लाउडेड, उसका जो हृदय था लगभग क्लाउडेड हो गया था, पूरा एकदम गहरा प्रभाव होने वाला था। एंड ब्रस्टिंग विथ इम्पेटेंस, और उसके धैर्य को लगभग रोक नहीं रहा था, मतलब मान नहीं रहा था। उसका हृदय लगभग वो ब्रस्टिंग कर रहा था, पूरी तरीके से जल रहा था कि हमको इस आज को घड़ी को चुरा ही लेना है।
ए फ्यू मोमेंट पास, कुछ समय बीत गया। द इंजीनियर, जो इंजीनियर था, ए शॉर्ट, कैसा था, एक छोटा था। फैट इंग्लिशमैन, मोटा अंग्रेज आदमी था। विथ कैट लाइक आइज, बिल्लियों जैसी आंखें थी। हु लुक्ड लाइक ए मार्बल स्टेचू, जो देखने में लाइक की तरह, मार्बल स्टेचू मतलब होता है पत्थर की मूर्ति की तरह दिखता था। गॉट आउट ऑफ द रूम, वो भी कमरे से बाहर चला गया। क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद किया। एंड लेफ्ट, उस स्थान को छोड़ गया। एज यूजुअल, हमेशा की तरह। देर वॉज नो वॉच ऑन हिज रिस्ट, उसके कलाई पर कोई भी घड़ी नहीं थी। संकुज हर्ड फेल कूल, जब शंकु ने इंग्लिशमैन इंजीनियर के हाथ पर देखा कि घड़ी नहीं है तो करा संकुज हर्ड, शंकु को जो हृदय था, फेल्ड कूल, बहुत अच्छा महसूस किया। विथ रिलीफ, बहुत ही राहत की सांस ली। ए फ्यू मोमेंट पॉज, कुछ समय और बीत गया। शंकु लुक्ड ऑल अराउंड, शंकु ने चारों तरफ देखा। एंड देर वॉज नो बडी इन साइड, किसी का भी साइड नज़र नहीं आ रहा था, मतलब किसी का भी दृश्य नज़र नहीं आ रहा था। तभी क्या होता है गैस, ही वॉकड टूवर्ड द ऑफिस, वह ऑफिस की तरफ गया। द ग्लास विंडो, जो ग्लास विंडो था, खिड़की जो कांच का बना हुआ था, एज यूजुअल, हमेशा की तरह, वॉज ओनली पार्सली क्लोज, पार्सली मतलब होता है गैस आंशिक रूप से ही बंद था। द गोल्ड वॉच वॉज ऑन द टेबल, और जो सोने की घड़ी रखी हुई थी उसी टेबल पर रखी हुई थी। तो कहता है शंकु, हाउ इट ग्लिटर्ड, वह कितनी ग्लिटर्ड कर रही थी, कितना चमक रही थी। हिज हार्ट बीट फास्टर, उस घड़ी को देख करके उसका जो हृदय था बीट फास्टर, और तेज धड़कना लगा। द इंग्लिश मैन, जो अंग्रेज आदमी था, कहता वुड रिटर्न, वह लौटेगा। आफ्टर लंच, दोपहर के भोजन के बाद। एंड सिस्टा, और सिस्टा करने के बाद। लंच गैज होता है दोपहर का भोजन, और सिस्टा मतलब होता है दोपहर में जो आराम करते हैं, तो दोपहर का जो आराम कर लेते हैं उसको सिस्टा बोलते हैं। तो कह रहा है दोपहर के आराम करने के बाद और लंच करने के बाद इंजीनियर लौटेगा ओनली बाई 4 o'clock, लगभग 4 बजे तक। एक गुड अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा अवसर, अपॉर्चुनिटी यहाँ पे एक्सक्लेमेशन के चिन्ह लगाया गया है। एक गुड अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा अवसर है। देयर वॉज नो बडी अराउंड, कोई भी आसपास नजर नहीं आ रहा था। 1, 2, 3 डॉट डॉट्स 4, 5, 6, कह रहा है 1, 2, 3, 4, 5 मिनट, 7 मिनट पास्ट, ऐसे ही 6-7 मिनट बीत गए, पास्ट हो गए। सडनली शंकु थॉट, अचानक शंकु ने सोचा, सपोज समवन सीज मी, अब वो सोचने लगा उस डर के बारे में। सपोज, मान लिया, समवन, कोई, सीज मी, मुझे देख लेता, मान लो मुझे कोई देख लेता है। एज इन द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से। फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड, उसका यही डर उसको फॉरवर्ड करने से रोक देता है, मतलब आगे बढ़ने से रोक देता है। ही टू के फ्यू स्टेप्स, वह कुछ स्टेप्स लेता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है। लुकड अराउंड, चारों तरफ देखता है। बट सा नो वन, लेकिन किसी को भी नहीं दिखता है। बट सा नो वन। प्रोमिटेड अगेन बाई अर्जेंट नीड, प्रोमिटेड मतलब उकसाया, अगेन मतलब पुनः, बाई अर्जेंट नीड मतलब होता है अपनी अर्जेंट नीड, अपनी ज़रूरत की आवश्यकताओं को अब प्रमोट किया, बढ़ाया। एंड ही वॉकड टूवर्ड, वह चल दिया। द रूम मतलब कमरे की तरफ। वंस अगेन, एक बार फिर। ही लुकड अराउंड, चारों तरफ देखा। नो बडी वॉज देयर, कोई भी वहाँ नहीं था। ए सडर पास थ्रो हिज वेनिस, सडर मतलब जो घबराहट या डर थी, पास मतलब गुजर गया। थ्रो हिज वेनिस, उसकी नसों में डर फैल गया, मतलब चला गया। हिज हार्ट थ्रोब्ड, उसका गला लगभग जो है थ्रोब्ड कर गया। थ्रोब्ड मतलब होता है एकदम पीला पड़ जाना, मतलब रुक जाना। 1 सेकेंड पास, 1 सेकेंड बीत गया। ही स्ट्रेचेस आउट ए हैंड, उसने हाथ को फैलाया। एंड द गोल्ड वॉच वॉज इन इट, और सोने की घड़ी उसके पास आ गई। नर्वसली, घबराते हुए, हिज हाई आइज मेड ए क्विक सर्वाइव, उसकी आंखें इतनी तेज हो गई कि अपने आप को सर्वाइव कराने लगा, अपने आप को बचाने के लिए। कह रहा नो वन वॉज देयर एट ऑल, कोई भी वहाँ नहीं था। ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए, ही पुट द वॉच इन द पॉकेट ऑफ द ट्राउजर्स, उसने पजामे के जेब में उस घड़ी को रख लिया। ही हेल्ड हिज ब्रीथ एंड वॉकड, हेल्ड हिज ब्रीथ मतलब अपने सांस को रोकते हुए। एंड वॉकड फॉरवर्ड इन द हेस्ट, और तेज़ी से बाहर चला गया। आफ्टर अबाउट 10 स्टेप, 10 कदम चलने के बाद, ही लुक्ड बैक, वह पीछे देखा। देन ही सा समवन वॉकिंग क्विकली, तभी देखा कि पीछे कोई वॉकिंग क्विकली, बहुत तेज़ी से पीछे कोई चल रहा था। अलॉन्ग द ईस्टर्न कॉरिडोर, ईस्टर्न बरामदे की तरफ कोई जा रहा था। ऑब्वियसली अब शंकु वहाँ से डर गया, उसको देखने पर वो डर जाता है, लेकिन इसको पता शायद नहीं कि वो आदमी इनके बारे में कुछ भी नहीं जानता। ऑब्वियसली स्पष्ट रूप से, ही वॉज गोइंग टू द टाइम कीपर ऑफिस, वह टाइम कीपर ऑफिस जा रहा होगा। ही मस्ट हैव सीन एवरीथिंग, वह जरूर सचमुच सब कुछ देख गया होगा। परहैप्स ही वॉज हेजिटेटिंग टू इन्फॉर्म द वॉचमैन, शायद वह ही वॉज हेजिटेटिंग, वह डर रहा है। टू इन्फॉर्म द वॉचमैन, उस वॉचमैन को इन्फॉर्म करने में, सूचना देने में डर रहा है। एट द गेट मतलब गेट पर। ओ गॉड, अरे भगवान। हैड ही बंगल्ड, क्या हमने कौन सी गलती कर दिया। शंकु स्टूड लाइक ए पिलर, शंकु एक खंबे की तरह खड़ा हो गया। पेट्रीफाइड, पूरा पत्थर बन गया, उसका दिल पूरा पत्थर बन गया। द गोल्ड वॉच सीम टू द बर्न हिज पॉकेट, वो सोने की घड़ी ऐसी नज़र आ रही थी, सीम मतलब प्रतीत हो रही थी, बर्न हिज पॉकेट मतलब उसके जेब को लगभग जला रही थी। लाइक ए बर्निंग सिडार, बर्निंग सिडार मतलब जलती हुई एक लकड़ी के टुकड़े की तरह। इट इज सेंट ऑफ स्पार्क्स, ऐसा लग रहा था जैसे चिंगारियाँ फेंक रही हों। अलॉन्ग हिज नर्व्स, की नाड़ी या नाभि में।
द होल वर्ल्ड सीम टू स्पाइनिंग अराउंड, और सारी दुनिया उसको सीम मतलब दिखाई दे रहा था, स्पाइनिंग अराउंड मतलब चारों तरफ घूमते हुए, हिमने ब्लेजिंग फायर, और आग की ज्वाला से लपट रहा था। फ्लेम्स एरोज फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड, ऐसी आग की ज्वाला जो प्रत्येक बालू के कण से होते हुए जैसे निकल रहा हो। नो शेड ऑफ कूलनेस, कहीं भी ठंडक की छाया नहीं थी। एवरीथिंग वॉज ऑन फायर, सब कुछ लगभग जल रहा था। बर्निंग बर्निंग, जल रहा था जल रहा था। फिर लिखा है ब्रदर शंकु, तभी पीछे से कोई आता है, कहता है ब्रदर शंकु, भाई शंकु, वाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक ए पिलर, तुम एक खंबे की तरह यहाँ क्यों खड़े हुए हो। शंकु टर्न विथ स्टार्ट, शंकु भौचक्के रह गया। स्टार्ट मतलब भौचक्का रह के पीछे देखता है। एंड शाह मधवन, मधवन को देखता है, मधवन को देखता है स्टैंडिंग क्लोज बाई, बिल्कुल पास में खड़ा हुआ था। शंकु स्टैमर्ड आउट, शंकु हकला कर कहा। तभी शंकु बहुत ज़्यादा हकला जाता है, जैसे पीछे उसको देख रहा है तो बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाता है। क्या कहता है गैस, कहता है नो रीज़न फॉर नथिंग, नहीं नहीं कोई कारण नहीं, ऐसे ही खड़ा हूँ। जब मधुबन आके पीछे से हाथ फेरता है, कहता है क्यों खड़े हो, तो कहता है नो रीज़न, कोई कारण नहीं। कहता है गो ऑन माई लेयर, ये यहाँ पे गॉड लिखा था तो मैंने यहाँ बना लिया था, यहाँ पे गो ऑन माई लेयर, झूठे कहेंगे, चल झूठे कहेंगे। मधुबन कहता है चल झूठे कहेंगे। मधुबन सैड, मधुबन ने कहा विद लव, हंसते हुए, आई वॉकड अवे टू हिज वर्क, अपने काम में वो चल देता है। ही मस्ट हैव गॉन एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट, तो अब शंकु कह रहा हुआ जरूर गया होगा, एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट, चोरी का आरोप लगा दिया होगा। माय गॉड, मेरे भगवान। एवरीवन पब्लिक न्यू अबाउट इट, सब लोग लगभग इसके बारे में जान जाएंगे। ऑल द 800 ओल्ड वर्कर्स, सारे जो 800 कर्मचारी काम करने वाले हैं एट द फैक्ट्री में, वुड सराउंड हिम नॉइजली, शोर मचाते हुए मुझे घेर लेंगे। दे वुड लुक एट हिम इन द स्कोर, और मुझे ऐसा देखेंगे कि स्कोर न करेंगे, स्कोर मतलब धुतकारेंगे। दे वुड ऑल रिमार्क विद डेरिजन, वे डेरिजन करेंगे, मजे उड़ाएंगे। रिमार्क मतलब बड़े बड़े टिप्पणी वाली बातें कहेंगे, कहेंगे थीप थीप, चोर चोर। देन ही वुड बी टेकन बिफोर द वाइट बॉस, तब हमें ले जाया जाएगा वाइट बॉस के बाद, मतलब जो कंपनी का मालिक था, इंजीनियर, अंग्रेजी आदमी, वाइट बॉस के पास ले जाया जाएगा। एंड रिप्रिमेंडेड, और मुझे डांटा फटकारा जाएगा। हाउ स्टर्नली, कितना बुरा होगा। ही वुड लुक एट हिम, कितना स्टर्नली से देखेगा, कितना घूर के देखेगा। शंकु वुड श्योरली बी डिसमिस, तो शंकु बिल्कुल ही डिसमिस कर दिया जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। दैट फिलो, एक व्यक्ति था, वेक्की, उसका नाम वेक्की था, वह डिसमिस्ड, जो हटा दिया गया था, जस्ट फॉर टेकिंग एन ओल्ड अम्ब्रेला, कंपनी से पुराना छाता ले लिया था, उसके लिए उसको हटा दिया गया था। मैंने तो यहाँ पे घड़ी लिया हूँ, मेरा क्या हाल होगा, शंकु यही सोच रहा है। ए कोल्ड फियर इंटर्ड शंकुज हर्ट, जो ठंडक की जो ठंडी थी वो धीरे धीरे उसके शरीर में फैल गई, बहुत ज़्यादा वो डर का जो ठंडी थी वो फैल गई उसके हृदय में। विच वाज चोक्ड, जिसका दम घुटने लगा। विथ डिप्रेसिंग थॉट्स, अनेक प्रकार के सोच को लेकर के। द गार्ड वुड बी वेटिंग एट द एंट्रेंस, कह रहा गार्ड मेरा इंतजार कर रहा होगा एंट्रेंस में, जहाँ पे प्रवेश होता है। ऑफ द टाइम कीपर ऑफिस, टाइम कीपर ऑफिस के प्रवेश में गार्ड मेरा इंतजार कर रहा होगा। फिर कह रहा है ही वुड कैच हिम, वह पकड़ लेगा हमें। नो, कहता नहीं। दैट वे ले डेंजर, उस रास्ते पर खतरा है। ही वुड पुट दिस बैक इन इट्स प्लेस, वह उसे जाएगा उसी स्थान पर रख देगा। ए स्क्रोचिंग सिंडार दैट वाज बर्निंग हिम, एक ऐसी जो अत्यधिक जो गर्म लकड़ी जल रही थी, दैट वाज बर्निंग हिम, जो उसके पास थी। कह रहा कि इसको मैं जाके वही अपने जगह पर रख दूंगा। बट देन, लेकिन ओ नो, ऐसा नहीं होना था। ही सेड टू हिमसेल्फ ऑन सेकेंड थॉट्स, कुछ सेकंड सोच करके वो अपने आप से कहता है। बट फाइनली ही मेड अप हिज माइंड, लेकिन अपने दिमाग में मेड अप हिज माइंड कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया। ही वॉच एट द पोस्ट ऑफिस रूम, ऑफिस रूम में गया। द विंडो स्टिल रिमेंड हाफ ओपन, और खिड़की जो थी हमेशा आधी खुली और बंद रहती थी। शंकु लुकड अराउंड, शंकु ने चारों तरफ देखा। नो वन वॉज देयर, कोई भी वहाँ नहीं था। नो वन एट ऑल, कोई बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। ही टूक द गोल्ड वॉच, उसने सोने की घड़ी को लिया क्विकली, तेजी से, आउट ऑफ हिज पॉकेट, और जल्दी अपने जेब से बाहर निकाला। हिज हैंड ट्रेम्बल्ड लाइक एन एस्पेन लीफ, उसका हाथ कांपने लगा था लाइक एस्पेन लीफ, एक पत्तियों की तरह। ही प्रेजेंटली रिमेंबर्ड हिज होम, वह घर के वर्तमान के समय में सब कुछ याद करते हुए। एंड हिज अनपेड डेब्ट्स, और बिना कर्ज को चुकाए वो चल देता है। व्हाट वाज टू बी डन, अब होना क्या था। शंकु फेल्ड सफोकेटेड, घड़ी को वहीं रख देता है तो शंकु अपने आप को सफोकेटेड पाता है, संतोषजनक पाता है, मतलब बहुत ही अच्छा महसूस करता है। द साउंड ऑफ ए फूट स्टेप बिहाइंड हिम, कुछ पैरों की आवाज़ पीछे उसको सुनाई दिया। समवन वाज रिटर्निंग, जो पीछे से कोई लौट रहा था। ही पुट द वॉच ऑन द टेबल, उसने सोने की घड़ी को टेबल पे रखा। एंड ब्रेथलेसली वॉकड अवे, और सांस रहित वो वॉकड अवे, मतलब बिना सांस लेते ये धीरे धीरे डर कर वो वापस आ जाता है। तो गैस
इस कहानी में हमने देखा कि जो शंकु था शुरू से ही वो हैवी डेप्ट में था और लास्ट तक था। उसने बहुत कोशिश की कि इस डेप्ट को मैं कंप्लीट कर दूं, अदा कर दूं, पे कर दूं, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया और हमारी शॉर्ट स्टोरीज कहानी यहाँ पे गैस ख़त्म हो जाती है। तो गैस इस वीडियो में तीसरा पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो जाता है यूपी बोर्ड के क्लास 12 का। अगर शॉर्ट स्टोरीज़ की बात करें तो पहला चैप्टर द गोल्ड वॉच रिटन बाय पूंजी ककरारे पे हमारा पहला चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। जो दूसरा चैप्टर हमारा होगा एन एस्ट्रोलॉजर डे होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो भी शॉर्ट स्टोरीज़ का। तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपके सामने आऊँगा। और यहाँ से इस चैप्टर का जो पहला चैप्टर है, यहाँ से मैं आपके लिए छोटे क्वेश्चन जो आते हैं पेपर में, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर यहाँ से कट गए हैं नए सिलेबस के अकॉर्डिंग से। तो आपके शॉर्ट आंसर टाइप भी क्वेश्चन आते हैं जो मैं आपको पूरा प्रोवाइड करूँगा, पूरा बताऊँगा। इसमें आप बिल्कुल आराम से तैयारी कर सकते हैं। तो गैस इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो पसंद आती है लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें और अपने फ्रेंडों के साथ इसको शेयर जरूर करें। तब तक के लिए गैस जय हिंद, गुड बाय।